राधे राधे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए छोटे से व्लॉग में। तो आज है दूसरा नवरात्रा, दिन शुक्रवार, और मौसम कतई नारायण और राधा रानी जी ने कह दिया कि बिना पूछे बहुत जल्दी रख दिए ना जर्सी और शॉल और कंबल वगैरह, तो उन्हें वापस निकालने का टाइम आ गया है। देखना, सुबह से बारिश हो रही है और इतनी ठंडक फील हो रही है। मैंने भी चाव चाव में सूट पहन लिया कि नॉर्मल सूट पहन लेते हैं, कहाँ इतनी ठंड हो रही है, बट नहीं, अब ठंड लग रही है। मैं हूँ इस टाइम किचन में। एक टाइम उबल रहा है दूध, 3:30 हो रहे हैं, क्यों सुबह मंदिर चले जाते हैं, पूजा पाठ और उनमें टाइम लग जाता है। और यहाँ उबाल रही हूँ मैं दूध पनीर के लिए। कुकर में आलू भर के रख दिए उबलने के लिए। और ये बारिश हो जा रही है जब से ही। ये मेरे ठाकुर जी माँ। नवरात्रे में घर में ना एक अजीब ही, मतलब अजीब तो नहीं, सॉरी, एक बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू रहती है। मतलब जैसे एक तो रोज के हवन होते हैं नवरात्रों में, और घर में ना यूँ ना एक ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ज़्यादा ही सुकून और कुछ ज़्यादा ही अच्छी सी महक सी रहती है। तो मुझे पता नहीं क्यों नवरात्रे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कुछ ये इतने हद से ज़्यादा सजे धजे रहते हैं, तो और इनको दिन दिन बहुत बढ़िया हो जाता है इनको देखकर। देखना, ऐसा जी करता हूँ यहाँ ही बैठ के इन्हें देखते रहे मैं बस। डाल दिया है टॉप्स का विनेगर दूध में। अब इसको चलाते हैं और फिर इसको छान के तैयार करते हैं। यहाँ पनीर बन गया। मैंने पूरे 3 किलो दूध का पनीर बनाया है, तो अब ये कम से कम चल जाएगा 2 से 3 बारी। थोड़े पकौड़े बन जाएंगे, शाही पनीर की सब्जी बन जाएगी। चलिए अब इसको ड्रेन करते हैं और लपेट के रखते हैं कपड़े में। ये बन गया हमारा पनीर। अब इसको ऐसे करके इसका एक्सेस पानी निकाल देंगे। यहाँ ये पनीर को भर के कपड़े में दबा के रख दिया है प्रेशर के साथ, जो कि अच्छी सी गोल सी शेप आ जाए। यहाँ पर दूध उबल रहा है और लगभग मेरा 50% काम हो चुका है। नारायण के भी खेल निराले। अभी बारिश हो रही थी, ठंडक चल रही थी, और अब मौसम देखो, धूप हो रही है। धूप हो रही है अब। जो श्री हरी इच्छा। चलिए जब तक और अपने कामों को फिनिश करते हैं। बच्चों के पेपर खत्म हो गए हैं। दोनों भाई प्लस उनकी सबसे छोटी बहन गेम में लग चुके हैं। क्या खेल रहा सम्राट? अच्छा, फोर्टनाइट खेल रहे हैं। ऐसा तो था नहीं कि दोनों भाई बड़े पढ़ाकू हों। एक दिन इनने फोन न छोड़ा, एक दिन इनने टीवी न छोड़ा। बस एक गोपाल आई है जिसने फुल पढ़ाई पे फोकस करा है, और अब ऐसा खेल रहे हैं दोनों। एंजॉय करो। शाम के 6:30 हो रहे हैं और इतनी ठंडक फील हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे कि सर्दियाँ ही चल रही हैं। मेरे राम जी की अयोध्या की लाइव आरती चल रही है, देखो। यहाँ पूजा पाठ मेरी हो गई, भोग भी लगा दिया। बस अब मैं सारे काम से फ्री हूँ। खाना भी बन गया, अपने आप सब खाना खाएंगे बस। राम जी के वहाँ की लाइव आरती चलती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे ही घर में हो रही है आरती कतई। इतनी अच्छी ध्वनि, इतनी पॉजिटिविटी रहती है ना इन आरतियों को चलने के बाद, इन भजनों को चलने के बाद। पहले ये चलेगी, देन चलेगी मेरे उज्जैन महाकाल बाबा की भस्म आरती। होती तो सुबह की है, बट इस टाइम भी वो, मतलब वो 24 घंटे लाइव चलती है। उसके बाद अब जैसे गर्मी है तो शाम को चलेगी 7:20 पर वैष्णो देवी की लाइव आती, वो डायरेक्ट लाइव आती है, फिर वो चलती है।
फिर वो आरती समाप्त होती है, पूरा आरती वगैरह होकर देन हमारा टीवी बंद होके गेट लग के फिर हम सब सो जाते हैं। जब वो चलती है तो फिर वो भी दिखाती हूँ। और ये चल रही है भोलेनाथ जी की उज्जैन महाकाल बाबा की आरती। अब दिखाऊंगी जब माँ की आरती चलेगी। तो अब हो रहे हैं 7:30, चल चुकी है माँ की आरती, दिखाती हूँ आपको। ये चल रही है माँ की लाइव आरती और रोज चलती है यूट्यूब पे, आप MH1 श्रद्धा पे चला सकते हैं। और दोनों टाइम आती है, सुबह भी आती है और इस टाइम भी आती है। अब कोई ये मत सोचना कि नवरात्रे चल रहे हैं तो हमारे इसलिए चल रही है, ना जी, हमारे रेगुलर चलती है, रेगुलर, एक दिन भी नहीं छोड़ते हम। मैं भी, मेरी जेठानी भी सेम ही चलाते हैं सब कुछ। सुबह भी यही चलता है हमारे और इस टाइम भी हमारे यही चलता है। नवरात्रि में माँ के भजन ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं। हमेशा वैष्णो देवी में किसी न किसी को भजन गाने के लिए बुला लेते हैं, तो कोई ना कोई होता ही है भजन गाने के लिए। और जो अक्टूबर में नवरात्रि होते हैं उसमें भी कोई ना कोई सिंगर ही आता है भजन गाने के लिए। और हमारे भी दोनों टाइम चलते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो कोई भी देख रहा है, उन सब से बहुत हार्टली रिक्वेस्ट है दिल से कि प्लीज़ अपने घर में माँ की आरती ज़रूर चलाएं। उज्जैन महाकाल बाबा की सुबह 4 बजे भस्म आरती आती है, वो भी चलाएं। और अपने राम जी की जो अयोध्या से लाइव आरती चलती है उसकी तो बस क्या कहें, बहुत अच्छी चलती है। उनमें जो घंटियाँ, जो शंख बजते हैं, बिल्कुल मेस्मराइजिंग आवाज़ है वो। तो आप सब चलाएं। और आज के मेरे छोटे से व्लॉग का यही समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।